चिश्ती साहब, ट्रंप की जानिब से नाए हुर्मस में प्रोजेक्ट फ्रीडम को लॉन्च करने के ऐलान को क्या अमरीकी नाकाबंदी में नरमी का इब्तदाई इशारा समझा जाए, या इसको कशीदगी में इजाफे की एक और वजह समझा जाए, जिस पर आज ईरान ने भी रिएक्ट किया है और हुर्मस में एक अमरीकी जहाज को निशाना भी बनाया है? जी, ये लास्ट मिनट मेरा ख्याल है ये जंग की तरफ शुरू नहीं हो रहा, ना ये जंग की तरफ दोबारा मुल्क जाएंगे। ये मोर ऑफ, जैसे मैंने पिछले सवाल के जवाब में अर्ज किया, कि पोस्चरिंग हो रही है। अपेरेंटली एक और भी आपने बयान शायद पढ़ा होगा कि ईरान ने कहा, आईजीसी ने और उनकी हुकूमत ने कहा कि हमारे साथ नोटिफिकेशन या कोलैबोरेशन के साथ या इंटीमेशन के साथ यहाँ से हम बहरी जहाज गुजरने देंगे, वैसे नहीं, हमारे साथ कोऑर्डिनेशन करके गुजरें। बहुत सारे चैनल्स या बहुत सारे तजिया नगारों का ये ख्याल होगा कि ये बड़ी खतरनाक मूव है, ईरान ने फिर एस्केलेशन की तरफ ले गया है। लेकिन मेरा मानना है कि इसके अंदर एक पॉजिटिविटी है। पॉजिटिविटी ये है कि देखिए, इतने दिनों बाद, ऑलमोस्ट 2.5 महीने बाद इस एरिया में थोड़ा अमन आ रहा है। तो शो स्पॉइलर, खासतौर पर जो ज़ायनिस्ट लॉबी है, वो नहीं चाहती कि इस टर्म्स पर सीज फायर हो जाए कि ईरान को इसी काबिल छोड़ा जाए जो आज काबिल है। तो वो कोई शो स्पॉइलर ये भी कर सकता है कि कोई अब फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन करके किसी बहरी जहाज पर हमला हो जाए या डिस्ट्रक्शन कॉज हो जाए और दोनों का म्यूचुअल ट्रस्ट जो बिल्ड हुआ है वो ब्रीच हो जाए और फिर हॉस्टिलिटीज की तरफ चले जाएं। तो इन अ वे तो ठीक है कि एक एलिमेंट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी ईरान पर होगा। जब कोई बहरी जहाज या शिपमेंट होगी वो इसको बताकर आएगी, तो एक ओनस ऑफ ऑब्लिगेशन होगा। तो आई थिंक ओवरऑल तो पॉजिटिव है अभी तक। अगर अकाउंटेड फॉर ये डॉक्यूमेंट जहाज़ों की मूवमेंट होगी, वेल इन्फॉर्म्ड होगी, तो वो खित्ते के लिए पॉजिटिव है कि कोई मिस फायर या मिस एडवेंचर करने की पॉसिबिलिटी रूल आउट हो जाती है। सही। अच्छा सर, ईरान ने जो मिसाइल फायर किए हैं अमरीकी जहाज़ के ऊपर, आपको नहीं लगता इससे तो मसला ज़्यादा बढ़ेगा और इसमें यूएस भी रिएक्ट करेगा? जी बिल्कुल, आपने ठीक कहा। कुछ सेगमेंट्स, एलिमेंट्स होते हैं ऐसे जो ट्रिगर हैप्पी भी होते हैं। ये इक्का दुक्का कूलिंग डाउन में हो जाता है। वो इसलिए कि आईआरजीसी के अंदर जो देखा जो एलिमेंट है, कुछ हार्डलाइनर बहुत ज़्यादा हैं, कुछ मॉडरेट हैं, और ऑब्वियसली हर तरह की कॉम्बिनेशन होती है। दूसरा, ईरान का एक एडवांटेज भी है और उसके अंदर कभी कभी एक लिमिटेशन भी आ जाती है। एडवांटेज ये है कि जो इनका तकरीबन 32 डिवीजन है, पूरा मुल्क डिवाइड किया हुआ है। इन्होंने फाइटिंग फोर्सेस बनाई हुए हैं, लोकल कमांडर्स बनाए हुए हैं, उनको असला दिया हुआ है, उनको डिसीजन मेकिंग दी हुई है, इनिशिएटिव दिया हुआ है, टारगेट्स दिए हुए हैं दुश्मन के खिलाफ। तो बाज़ औक़ात ये हो जाता है कि लैक ऑफ कम्युनिकेशन की वजह से, क्योंकि ईरानियन, मैं उसको जस्टिफाई नहीं कर रहा, मैं कह रहा हूँ कि पॉसिबिलिटी होती है कि एस्केलेशन के दौरान, हॉस्टिलिटी के दरमियान मिस कैलकुलेट या अंडर एंड ओवर एवेल्यूएट बाज़ दफ़ा किसी चीज़ को करके इस तरह का हो जाए। लेकिन अगर सस्टेन हुआ तो वो डेफिनेटली एक सीरियस मामला होगा, और आई एम श्योर अमेरिका भी ये समझता होगा कि ये स्टैंड लोन का इंसिडेंट होगा, क्योंकि अमेरिका ने ये जो जेस्चर दिया है स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ का काउंटर ब्लॉक खोलने का, ये बहुत पॉजिटिव है। और ईरान की तरफ से भी अब पॉजिटिविटी ही जानी चाहिए थी, क्योंकि अगर कंटिन्यू होता है या रिपीट होता है, वो अमेरिका को बड़ा नेगेटिव सिग्नल जाएगा। अच्छा सर, ईरान ने जो अपनी एक पोजीशन में तब्दीली की है और आप नाए हुर्मज़ में नाकाबंदी के खात्मे के बजाय इसके खात्मे की ज़मानत पर मामला आगे बढ़ाने के साथ साथ न्यूक्लियर प्रोग्राम के हवाले से जो तजावीज़ अमेरिका को दोबारा से भिजवाई हैं, आपको लगता है कि इसका कोई फ्रूटफुल रिजल्ट आ सकता है? जी बिल्कुल, मेरा ख्याल है आ सकता है। और कन्वर्जन भी इसीलिए हो रही है कि देखिए, ये ऐसी चीज़ें हैं जो हार्ड लाइन 14 पॉइंट्स होते हैं, वो डिजिटली तमाम के तमाम ना अमेरिका एग्री करेगा और अमेरिका जो पुटअप करेगा वो ईरान एग्री नहीं करेगा। ये हार्ड लाइनर पॉइंट डाले ही इसलिए जाते हैं कि आपको रूम ऑफ नेगोशिएशन चाहिए होता है, गिव एंड टेक करना होता है, लेट गो करना होता है एक दो पॉइंट आपने, तो उसके लिए फैट ऐड की जाती है। यानी उसके अंदर इन्फ्लेटेड किस्म की डिमांड्स होती हैं जो आपको लगती अनरियलिस्टिक हैं, और बहुत सारे तजिया नगार ये सोचते हैं कि शायद ये नॉन स्टार्टर है, ये तो चल ही नहीं पाएगा एग्रीमेंट जब तक ये माइनस नहीं होगी। तो वो माइनस बाय डिज़ाइन रखी जाती हैं। ईरान की भी कुछ शराइत जो भी पब्लिक हो रही हैं उसमें भी नॉन स्टार्टर लग रहा है। लेकिन उसके अंदर एक पॉजिटिविटी ये है कि देखिए, सीज फायर ऑटोमेटिकली एक्सटेंड हुआ है, अमेरिका ने दोबारा शुरू नहीं किया है, और उसकी भी वजह है क्योंकि अमेरिका भी एग्जॉस्ट हुआ है, उनकी मिलिट्री हुई है। अभी उनका एयरक्राफ्ट कैरियर जॉर्ज फोर्ड वापस पुल बैक किया गया है, जिसमें वो आग लग गई थी। वो 309 दिन के बाद वापस अमेरिका जा रहा है, जो 10 महीने बनते हैं। 10 महीने जरा विजुलाइज करें, वो 4,500-5 हज़ार लोग फ्लोट कर रहे थे 4.5 एकड़ जमीन जो समंदर के ऊपर अमेरिका ने फैलाई हुई थी। उनकी फैमिलीज क्या होंगी, उनकी खुशियां गमियां पीछे बैक होम क्या होंगी, वो कनेक्टेड नहीं होते। जब हम नॉर्मल जमीन पर मुल्कों में होते हैं तो आप फ्लाइट लेके कोई खुशी गमी अटेंड कर लेते हैं, लेकिन ये बहरी जहाज पर नहीं होता। तो अप्रिशिएट करें ह्यूमन एलिमेंट जो इसके अंदर आता है। तो वो भी अमेरिकन प्रेसिडेंट पर बहुत प्रेशर होगा, एक मॉरल कह लें या इमोशनल प्रेशर भी होगा कि फौजों को वापस बुलाया जा सके, खास तौर पर जब एयरक्राफ्ट कैरियर उस तरह कंट्रीब्यूट भी नहीं कर पाए उस 40 दिन की जंग के अंदर जिसके लिए वो इंटेंडेड बनाए गए थे। और उसकी वजह अगर आप पूछेंगे तो मैं बाद में बात कर सकता हूँ, लेकिन वो मकसद नहीं हासिल कर सके जिसकी वजह से पहले 2 एयरक्राफ्ट कैरियर लाए गए, फिर थर्ड ऐड किया गया, फिर एक को पुल आउट कर लिया गया।
तो मिलिट्री ऑब्जेक्टिव में कंट्रीब्यूशन उनकी इस तरह मैं सिग्निफिकेंट नहीं गिन पा रहा जितना उनका एक मिथ क्रिएट की गई थी अराइवल से पहले। अच्छा सर, ट्रंप साहिब का भी दौरा चीन होने वाला है, 15 मई को वो जा रहे हैं। डू यू थिंक कि उससे पहले या उसके बाद वो अचानक से कोई सरप्राइज दे सकते हैं, डील कर सकते हैं? सीज फायर तो चल रहा है लेकिन कोई फ्रूटफुल रिजल्ट भी तो आ सकता है। जी, मैं तो उस दिन भी कहा था जिस दिन इन्होंने अमेरिकन प्रेसिडेंट ने, याद है आपको, कहा था, थ्रेट किया था कि आज रात में हमला कर दूंगा, सीज फायर खत्म कर रहा हूँ और सिविलाइजेशन को खत्म कर दूंगा मैं ईरान की। और मैं एक चैनल पर ही था, तकरीबन 1 घंटा रहता था वो सीज फायर खत्म होने थे, तो मुझे होस्ट ने पूछा कि जी आपका क्या ख्याल है, अभी तो 1 घंटे बाद बमबारी शुरू हो जाएगी। तो मैंने कहा था शायद प्रेसिडेंट ट्रंप कंटिन्यू कर दें, सीज फायर कर दें, कंप्लीटली एक्सटेंड कर देंगे। तो वो हैरानगी हुई उनको। तो मैंने कहा कि प्रेसिडेंट ट्रंप की जो अनप्रडिक्टेबिलिटी है वही सबसे ज्यादा प्रेडिक्टेबिलिटी है। और जाहिर है चाइना के साथ जो डेट शेड्यूल हो रही हैं वो इतनी आसानी से रीशेड्यूल होने में भी प्रॉब्लम होगा। वो आई एम श्योर चाइना को कुछ कहना भी चाहते होंगे। तो कुछ ना कुछ तो टेक होम ना सिर्फ अपने लोगों के लिए लेकिन चीनी लीडरशिप के लिए भी प्रेसिडेंट ट्रंप चाहेंगे मैं कुछ लेकर जाऊं ऐसी सिचुएशन जो प्रेडिक्टेबल। तो ये दौरा जो है ये बड़ा पॉजिटिव हो सकता है, लाइक इसके अच्छे रिजल्ट्स हो सकते हैं। आई होप एंड प्रे कि होना चाहिए, क्योंकि ऐसे नहीं एस्केलेशन जो इस वक्त स्टेलमेट है, जो गो नो गो की पोजीशन है, मेरा ख्याल है प्रेसिडेंट ट्रंप इसमें नहीं जाएंगे, इसमें कुछ ना कुछ पॉजिटिविटी होगी तो जाएंगे। अच्छा सर, पाकिस्तान का जो सालसी किरदार है उसकी तो ट्रंप साहिब भी बार बार गवाही देते हैं और फील्ड मार्शल साहिब की बहुत तारीफ करते हैं। ये आपको सालसी जो है ये कितनी कामयाब होती दिखाई दे रही है, जबकि आज वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार का अब्बास इराक़ची से रब्ता भी हुआ और अमेरिका ने अपनी तहवील में लिए गए जो ईरानी क्रू मेंबर्स थे जो जहाज़ में थे उनको भी पाकिस्तान के हवाले कर दिया है। सो हाउ डू यू सी दिस? जी देखिए, एक बात तो है कि पाकिस्तान की बहुत सिग्निफिकेंट रही है और पाकिस्तान के लिए ये गेन करना पोजीशन है, बहुत बड़ी एडवांटेज पोजीशन है। क्योंकि देखिए पिछले साल मई का याद करें, एग्जैक्ट ऑलमोस्ट 1 साल हो गया जब इंडिया ने 4 मई को समझा होगा कि हम दुनिया में लेस रेलेवेंट है तो हमें लीस रेलेवेंट कर दिया जाए, सबक सिखा दिया जाए, भावलपुर और 8-9 जगहों पर हमला करके, और चॉइस ऑफ वेपन्स भी किया, चॉइस ऑफ टाइम भी किया और चॉइस ऑफ रीजन भी वो करना चाह रहे थे कि हमने समझा तो दहशतगर्दों को मार रहे थे और पाकिस्तान ने हम ही पर हमला कर दिया। हिंदुस्तान चाहता था कि हम लीस्ट रेलेवेंट हो जाए, तो हम लीस्ट रेलेवेंट होने की बजाय ना सिर्फ बहुत रेलेवेंट हो गए लेकिन उस वक्त हम हुए थे इस खित्ते के पॉइंट ऑफ व्यू से। दुनिया ने ये रियलाइज किया कि पाकिस्तान ऐसा मुल्क है जिसको एंगेज किए बगैर इस खित्ते में अमन नहीं लाया जा सकता। बिल्कुल। 1 साल गुजरा, हम लीस्ट रेलेवेंट से रेलेवेंट होते ग्लोबल रेलेवेंस में चले गए। तो हमने जो अपना मकाम लेना था दुनिया की नजर में, एक पीस लविंग कंट्री जो टेररिज्म को सपोर्ट नहीं करती, दुनिया में अमन चाहती है, इकोनॉमी को स्टेबलाइज देखना चाहती है, वो पोजीशन हमने रीगेन कर ली है। एंड वी होप एंड प्रे कि प्रेसिडेंट ट्रंप का मूड ऐसे ही रहे और ताकि हम रेलेवेंट भी रहे, क्योंकि उनका जाहिर है बहुत सारे खदशात उनके बारे में होते हैं, लेकिन अभी तक हमने एक न्यू फाउंड जो अपनी पोजीशन है, जो जाहिर है बहुत सारी दुनिया में मुल्कों को अच्छी नहीं भी लग रही होगी, लेकिन हमने जो हासिल कर लिया अल्हम्दुलिल्लाह, ये बहुत एलिमेंट ऑफ प्राइड भी है और बहुत पॉजिटिव है, ना सिर्फ लोकली बट इंटरनेशनल ग्लोबल जो प्लेयर्स हैं। राउंड 2 पाकिस्तान में होता आप कब तक देख रहे हैं कि आपकी क्या प्रेडिक्शन है कि कब तक राउंड 2 पाकिस्तान में हो सकता है? फिजिकली मैं अभी फोर्सी मुझे नहीं लग रहा, लेकिन एक सेरेमोनियल किस्म का किसी जगह भी हो सकता है, लेकिन मेरा ख्याल है कि उससे पहले ये पेपर्स पर ही ट्रांजैक्शंस होती रहेगी, एक दूसरे को एग्रीमेंट प्रपोजल्स, रीमॉडिफिकेशन, रीडिजाइन, एडजस्टेबल करके मुझे लगता है करते रहेंगे जब तक ये यहाँ फिजिकली बैठने से तो नहीं हुआ। तो अब मुझे लगता है कि डिस्टेंट हाइब्रिड ही होगा कि कनेक्टिविटी रहे भी लेकिन ना भी हो, और जब हुआ तो फिर मेरा ख्याल एक सेरेमनी पॉसिबली है वो कहीं भी हो सकता है और हम दुआ होंगे कि पाकिस्तान में ही हो। बहुत शुक्रिया सर प्रोग्राम में अपना कीमती वक्त देने के लिए।